दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे सुनेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। दोस्तों, चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम विश्वजीत था, जो बहुत ही चंचल और अस्थिर दिमाग का था। वह हमेशा तनावग्रस्त रहता था और उसके मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी खुश नहीं था। एक दिन विश्वजीत ने सुना कि गौतम बुद्ध एक पास के शहर में आकर रुके हुए हैं। वह उनके पास गया और उनसे पूछा, महात्मा, मेरा दिमाग बहुत ही चंचल है। मैं शांति नहीं पा सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वजीत, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक मछली रहती थी। वह मछली हमेशा तालाब के पानी में इधर उधर तैरती रहती थी। लेकिन जब तालाब का पानी शांत होता था तो मछली को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता था। विश्वजीत, तुम्हारा दिमाग उस मछली की तरह है। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है तो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग चंचल होता है तो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। विश्वजीत ने पूछा, महात्मा, मैं अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, विश्वजीत, इसके लिए तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, ध्यान। तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान करना होगा। ध्यान से तुम्हारा दिमाग एकाग्र होता है और तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। दूसरा है संयम। तुम्हें अपने इंद्रियों पर संयम रखना होगा। जब तुम्हारे इंद्रियों पर संयम होता है तो तुम्हारा दिमाग चंचल नहीं होता है। तीसरा, करुणा। तुम्हें अपने आप और दूसरों के प्रति करुणा रखनी होगी। जब तुम्हारे दिल में करुणा होती है तो तुम्हारा दिमाग शांत होता है। विश्वजीत ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा और उसने अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान, संयम और करुणा का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ और उसने अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन किया। विश्वजीत ने गौतम बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए क्या कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, विश्वजीत, तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। पहली बात, प्रातः काल में ध्यान करो। दूसरी बात, अपने दिन की शुरुआत करुणा और मैत्री से करो। तीसरी बात, अपने विचारों को नियंत्रित रखो। चौथी बात, अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो। पांचवी बात, अपने कार्यों में संयम और अनुशासन रखो। छठवीं बात, अपने आप को और दूसरों को माफ करो। और सातवीं बात, अपने जीवन में संतुष्टि और शांति की खोज करो। विश्वजीत ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा और उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय किया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, करुणा और मैत्री के साथ अपने दिन की शुरुआत करता और अपने विचारों को शब्दों में नियंत्रित करता। धीरे धीरे विश्वजीत का दिमाग शांत हुआ और उसने अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन किया।
वह अपने जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव करने लगा। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहता और उनकी मदद करने में हमेशा तैयार रहता था। विश्वजीत ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, महात्मा, आपकी बातों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अपने मैं अब अपने दिमाग को शांत रख सकता हूँ और अपने जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वजीत, तुम्हारा दिमाग अब शांत है क्योंकि तुमने अपने जीवन में ध्यान, संयम, करुणा का अभ्यास किया। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ध्यान, संयम, करुणा से हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। अपने विचारों और शब्दों को नियंत्रित करना आवश्यक है। अपने जीवन में संतुष्टि और शांति की खोज करना आवश्यक है। हमें अपने आप और दूसरों को माफ करना चाहिए। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये 10 चीज़ें डायबिटीज़ और वज़न दोनों को कंट्रोल करती हैं। तो दोस्तों, वो 10 चीज़ें कौन सी हैं, वो किस तरह से डायबिटीज़ और वज़न को कंट्रोल करती हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप इन जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ है वह स्ट्रॉबेरी और हरे सेब। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है जो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। फाइबर से भरपूर यह फल भूख की भावना को बढ़ावा देकर वजन कंट्रोल करने में सहायता करता है। इसलिए हरा सेब घुलनशील फाइबर प्रदान करता है, पाचन को धीमा करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें कैलोरी कम होती है जो वजन कंट्रोल करने के लिए बढ़िया खाद्य पदार्थ है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी एक दिन में आप 150 से 200 ग्राम दिन भर में ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। फल और खाने में अंतर होना चाहिए। फल खाने के 1 घंटे पहले और 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। और हरे सेब का जब भी सेवन करना, इसका सेवन सुबह खाली पेट करना। सेब का सेवन सुबह खाली पेट करने से इसके एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, है मेथी दाना। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटीवायरल, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, मेथी दाना शुगर को कंट्रोल करती है, वजन को, ब्लड प्रेशर को, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मेथी दाना का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो 1 चम्मच मेथी दाना रात को थोड़े से पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो दोस्तों, पानी पी करके मेथी दाना चबा चबा के खा लेना है। तीसरा है दोस्तों, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी हाई फाइबर तत्व वजन कंट्रोल करने का काम करती है और शरीर को ताकत प्रदान करती है। तो दोस्तों, जब ब्लूबेरी का सीजन हो, उस सीजन में इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद चौथा है दोस्तों, हरा चना। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हरा चना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, ओजन को कंट्रोल करके शरीर को शक्तिशाली बनाता है। तो दोस्तों, जब चने का सीजन हो तो हरा चना आप इसे ज़रूर खाइए और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत भी बनाता है। पांचवा है दोस्तों, अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस,
जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आप दिन भर में 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार ऐसे खा सकते हैं या इसका एक गिलास जूस पी सकते हैं, लेकिन जब भी प्रयोग करना दिन में करना, रात में नहीं करना। और जब अनार का सीजन हो, अनार के सीजन में ही अनार खाना, यानी कि जिस सीजन में जो फल पाया जाता है उस सीजन में उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, है उसके बाद चने का आटा। दोस्तों, चने का आटा जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। यही वजह है कि डायबिटीज मरीजों के लिए सुपर फूड है। यह शरीर को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ वजन को भी कंट्रोल रखता है। तो दोस्तों, जहाँ पे आप सिर्फ गेहूं का आटा खा रहे हैं उसमें चने का भी आटा मिला सकते हैं। अगला है दोस्तों, वो है बाजरे का आटा। बाजरे के आटे में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन इसकी दोस्तों जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसकी रोटी शुगर और वजन दोनों को कंट्रोल रखती है। तो दोस्तों, गेहूं में कभी कभी आप बाजरे का आटा भी मिला सकते हैं या बाजरे का आटा, जौ का आटा, चने का आटा मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, चुकंदर जो है खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। अगर आप चुकंदर लिमिट मात्रा में यानी स्मॉल मात्रा में हमेशा लेते हैं तो आपके शरीर में कभी हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी नहीं होगी। तो एक दिन में हमें कितना चुकंदर लेना चाहिए? दोस्तों, एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, आपको दस्त भी हो सकती है। अगला चीज़ है दोस्तों, है पपीता। दोस्तों, पपीता में प्रोटीन, विटामिन से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, हमें पपीता ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन स्टोर किया गया पपीता नहीं। अगर आपको देसी गाँव का पपीता मिल जाए तो सबसे बेटर है। पपीते का सेवन जब भी करना दिन में करना। कुछ लोग पपीते को खाने के बाद खाते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी पपीते का सेवन करना चाहिए। एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम पपीता लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा पपीते का सेवन करेंगे तो दोस्तों इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगला है वो है जामुन। दोस्तों, जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर होती है और इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल, कुछ गुण पाए जाते हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, आप जामुन का प्रयोग कर सकते हैं जब जामुन का सीजन हो। तो एक दिन में कितना जामुन खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच जामुन खाना चाहिए, लेकिन ये जामुन तब खाएं, दिन में खाएं, रात में ना खाएं, तो सबसे बेटर है। तो दोस्तों, जामुन की आप फल भी खाइए, उसकी गुठली को आप रख दीजिए। जब सीजन ख़त्म हो जाए तो उस गुठली का पाउडर बना के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका शुगर लेवल कम होगा। तो दोस्तों, ये 10 चीज़ें थी जो आपके शुगर और वज़न को कंट्रोल करेगी। बस इन 10 चीज़ों को ध्यान देने की ये ज़रूरत है, जब इनका सीजन हो तभी हमें खाना चाहिए। स्टोर की हुई कोई भी चीज़ या फल हमें नहीं खाना चाहिए, तो उसके हमें फ़ायदे नहीं मिलते हैं। इसके साथ-साथ हमें अपने डेली रूटीन में भी परिवर्तन करना होगा। आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाइए, आयुर्वेदिक डाइट अपनाइए। इन सब डाइट और दिनचर्या को अपना करके आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सुनने के लिए, भगवान महात्मा बुद्ध के विचारों को जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।